नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा विजय। खबरों की शुरुआत करेंगे पटना से। राजधानी पटना के गांधी घाट पर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ परशुराम सेवा संस्थान द्वारा राष्ट्र के शहीदों के नाम सामूहिक तर्पण कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि पटना के गांधी घाट से इसकी शुरुआत हुई और गया के विष्णुपद में 17 सितंबर को इसका समापन होगा। वहीं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार विनोद कुमार पाठक भी वहां मौजूद थे और उन्होंने बिहार न्यूज से बात करते हुए कहा कि देश के शहीदों के लिए सरकार से यही कहना चाहूंगा कि सरकार उनके और उनके परिवारों पर ध्यान दे, शहीदों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और उनके भविष्य की चिंता करे। ब्राह्मण होने के नाते तो ब्राह्मण महासभा या ब्राह्मण संगठन होगा तो उससे जुड़ना ही नहीं पड़ेगा, और जो जहाँ बुलाता है वहाँ हम जाते हैं। यहाँ तो आना अनिवार्य है। हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि उनके बाल बच्चा को अच्छा शिक्षा दिया जाए, उनके परिवार को नौकरी दिया जाए, और देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करें कि ये जो हमारे शहीद जो जवान है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे वो लोग शहीद नहीं है, वो कुछ ऐसा व्यवस्था हो। सेवा संस्थान के द्वारा राष्ट्र के लिए जो शहीद हुए हैं उनके लिए तर्पण कार्यक्रम रखा गया है और आज से यह तर्पण कार्यक्रम राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा प्रारंभ किया है और गंगा के तट से गांधी घाट से हम लोग प्रारंभ किए हैं और विष्णुपद में 17 तारीख को 3 बजे इसका समापन होगा और बीच में हर जिला में सामूहिक तर्पण कार्यक्रम शहीदों के लिए हम लोग कर रहे हैं। खंड में काम कर रहा है, हर लोग सामूहिक तर्पण भी करेंगे और हम ये आह्वान किए हैं कि जो भी ब्राह्मण अपने पितृ का तर्पण करते हैं तो वो एक तर्पण शहीद के लिए भी डेली करें। पटना राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दानापुर निवासी प्रकाश कुमार को पटना जिला उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है और जिला अध्यक्ष राम सेवक बिंद ने कहा कि हमारे पार्टी को इनके आने से मजबूती मिलेगी और हमारा दानापुर प्रत्याशी रघुवीर महतो को जीतकर विधानसभा में भेजने में काफी सहयोग करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय जनसंघ पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे पार्टी में दानापुर निवासी प्रकाश कुमार जी ज्वाइन किए हैं और इनको हम जिला उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किए हैं। सबसे पहले तो इनको हमारे पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि हमारे पार्टी को धारदार बनाने के लिए काफ़ी मजबूती से मेहनत करेंगे और हमारे पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगे। साथ ही साथ हमारे वहां से कैंडिडेट देंगे, उनको जिताने में भी मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजपा। समाज सेवी अजय कुमार सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार ही एक बेहतर विकल्प है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विकास के लिए हमेशा से ही कटिबद्ध है और वह एक सुलझे हुए राजनेता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में परिवारवाद का कोई स्थान नहीं है। साथ ही उन्होंने नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वो जनता के वोट से चुनाव जीतकर विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं, उन्हें जनता जनार्दन के हितों की भी ध्यान रखनी चाहिए। जी नमस्कार। मेरे साथ जुड़े हुए हैं पुनपुन अलाउद्दीन चक निवासी अजय कुमार सिंह, जिन्होंने लॉकडाउन से लेकर अभी तक समाज सेवा के जो उल्लेखनीय कार्य किया है। निश्चित रूप से इनकी जो पहल है वो काबिल तारीफ़ है। तो आइए मिलते हैं पुनपुन अलाउद्दीन चक निवासी अजय कंस्ट्रेंट एंड रियल एस्टेट के एमडी सह समाज सेवी अजय कुमार सिंह से। बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरे भी तरफ से बिहार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने न्यूज़ चैनल के रूप में हमें एक मंच प्रदान किया और साथ ही साथ बिहार के तमाम जनता को मेरी ओर से बहुत बहुत सादर प्रणाम। सवाल अगर किया जाए मुख्य रूप से तो अभी चुनाव है और चुनाव में जो भी राजनेता हैं वो अपनी बुगिल फूंक चुके हैं और अपने अपने जहाँ से इंडिकेट किया गया है या नहीं भी किया गया है तो वो लगातार जनता के संपर्क में हैं और जनता के बीच वो जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो यह है
कि इस लोकतंत्र में जो जनता उनको अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजती है और वही जनप्रतिनिधि जब जनता के उम्मीदों पर जब पानी फेर देते हैं, कहने का मतलब है कि उनके जो वादा करते हैं उस वादा को नहीं निभा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन जो राजनेता हैं उनका विश्वास कहीं ना कहीं जनता के बीच डगमगाने लगता है और तब जनता जो है उनको तिरस्कृत करते हैं। जैसे कि आप बहुत सारा ऐसा बिहार में उदाहरण देख रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि काम नहीं किए हैं, जनता उनको क्षेत्र में घुसने नहीं दे रही है। जनता तमाम तरह के सवाल उनके सामने खड़ा कर रहे हैं और जिसका जवाब उनके पास नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो जनप्रतिनिधि हैं उनको क्या करना चाहिए? जनता के जो भी प्रतिनिधि बनते हैं उन्हें तो प्राथमिकता के रूप में अपने काम को, जनता के काम को करना चाहिए, उनके बीच रहना चाहिए और अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए जिससे कि जनता में उनके प्रति विश्वास जागे, उनके प्रति एक माहौल बने। लेकिन आज के नेता लोग केवल नेता बनना चाहते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है पैसा कमाना। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा, आज का ज़माना डिजिटल ज़माना है, आधुनिक ज़माना है। सभी लोग समझते हैं, सभी लोग जानते हैं कि कौन काम करने वाले लोग हैं और कौन काम करने वाले नहीं हैं। इसलिए उनको तो जनता सबक सिखाएगी ही जो काम नहीं किए। सवाल यह भी तो है ना कि चुनाव है, तो चूंकि आप एक वोटर हैं, आप इस लोकतंत्र में आपका एक वोट मायने रखता है, तो आपकी नज़र में जो प्रत्याशी का जो चयन होता है वो कैसे प्रत्याशियों को विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो चुनाव में उतरना चाहिए? ये तो साफ है कि हमारा जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा हो और उच्च विचार का हो, जो जनता की हर आवाज़ को संसद तक या फिर विधानसभा के पटल पर पुरजोर ढंग से रख सके, वैसे नेताओं की ज़रूरत है। इन अनपढ़ नेताओं की जो फौज बन गई है, जनता को अब उनको नकार देना चाहिए। ये लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र में जनता जो है अपने मतों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल जायज़ है, करना भी चाहिए उनको। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि लोकतंत्र में जो है वो परिवारवाद नहीं चलता है। अगर परिवारवाद चलता है तो निश्चित रूप से ये राजतंत्र है, राजशाही है। तो क्या आपकी नज़र में ये जो परिवारवाद चल रही है, क्या ये राजतंत्र नहीं कहा जाएगा या लोकतंत्र के लिए घातक नहीं होगा? बिल्कुल, ये परिवारवाद तो कभी नहीं होना चाहिए। परिवारवाद करने वाले जितने भी नेता हैं, इस बार जनता उनको अवश्य सबक सिखाएगी। और मैं उन परिवारवाद करने वाले लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि ये बिहार आपकी जागीर नहीं है या फिर आपके पूरे परिवार से दल नहीं बनता है। पूरा बिहार के जनता आपको देख रही है कि आप परिवारवाद करके बिहार को लूट लेना चाहते हैं और वही काम करना चाहते हैं जो एक सभ्य नेता को नहीं करना चाहिए। परिवारवाद ही अपने आप में असभ्यता है। ये परिवारवाद क्या है भाई? हमारे पिताजी या फिर हमारे कोई लोग अगर नेता हैं तो हम भी नेता बन सकते हैं? नहीं, उसके लिए आपको पब्लिक में काम करना होगा, काम करके दिखाना होगा। और जनता से भी यह अपील करता हूं कि इन परिवारवादी नेताओं को सबक सिखाएं, पूरी तरह से सबक सिखाएं। ये लोकतंत्र है और जैसा कि आप भी देख रहे हैं, इस लोकतंत्र में आज जो परिस्थितियाँ बदल चुकी है वो कहीं न कहीं क्या माना जाए कि ये लोकतंत्र
भीड़ तंत्र में या लाठी तंत्र में या पैसों का खेल नहीं चल रहा है? बिल्कुल, जो गलत लोग हैं वो अच्छे लोगों पर हावी हो जाते हैं और ऐसा देखने को मिलता है कि उन्हीं लोगों की चलती है जो दबंग होते हैं या फिर गलत सलत काम करने वाले लोग होते हैं, उन्हीं लोगों की चलती है। पैसों का बोलबाला है, जिसके पास पैसा नहीं है वो लोगों की नज़रों में महान नहीं है, और जिसके पास पैसा है वो महान है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी के प्रतिभा को देखना चाहिए, उसके काम करने के तरीका को देखना चाहिए और वैसे ही लोगों को चुनना चाहिए। आपकी नज़र में चूँकि विधानसभा चुनाव की शुरुआत तो हो ही चुकी है, लोग तैयारी भी जुट रही है, वर्चुअल रैली भी की जा रही है नेताओं के द्वारा, तो स्पष्ट है कि बिहार में नीतीश कुमार को फिर क्यों चुना जाए? ये बात तो तय है कि वर्तमान में अभी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनका कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने बिहार में बहुत अच्छा काम किया है और जितने भी काम किए हैं वे सराहनीय हैं। हो सकता है कुछ त्रुटियां रह गई होगी जो इस बार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसको पूरा करने की कोशिश करें, और मैं यही मानता हूं कि इस समय अभी वर्तमान में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं। ये देश है और देश जो है वो अर्थव्यवस्था पर संचालित होती है। जिस देश का अर्थव्यवस्था जितना मजबूत रहेगा वह देश सुखी संपन्न और विकसित देश कहा जाएगा। लेकिन आपको हम बता दें कि ये जो देश की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी चरमरा गई है, जीडीपी गिर गई है। इससे संबंध में क्या कहेंगे? ऐसी परिस्थिति में अभी कोरोना काल है, सारे विश्व के जितने भी देश हैं हर देश का वही हाल है और सबका आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गया है, जीडीपी गिर गया है। हमारे भारत का भी गिरा है और कुछ ज़्यादा गिर गया है अन्य देशों के मामले में। तो सरकार को इसे संभालने का प्रयास करना चाहिए और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। अंत में एक सवाल, कंगना रनौत जो है फिल्म अभिनेत्री है, एक्ट्रेस है, लेकिन एक्ट्रेस की तुलना लक्ष्मीबाई से कर देना ये कहाँ तक जायज़ है? लोकतंत्र में एक्टर हो या आम जनता हो, सबको बराबर का हक है, सबको जीने का अधिकार बराबर है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कंगना रनौत एक अभिनेत्री है, लेकिन एक अभिनेत्री भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है क्योंकि वह सर्वप्रथम भारत की नागरिक है, उसके बाद कलाकार है। अभी जो महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूँ वहाँ काफ़ी स्थिति खराब है। कुछ समय पहले कहा जाता था बिहार के बारे में, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आज बिहार से भी वहाँ की स्थिति काफ़ी बदतर है। एक महिला अभिनेत्री जिसे वहाँ की पूरा सरकार मिलकर तबाह और तंग कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री के रूप में तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पता नहीं किसके निर्देश पर चलते हैं, उल्टा पुल्टा काम करते हैं। एक मुख्यमंत्री को जवाबदेह होना चाहिए, इस तरह का हरकत नहीं करना चाहिए कि उसका घर तोड़ दो, उसको मारो, उसको पीटो। ये एक मुख्यमंत्री का काम थोड़े है। इसलिए कंगना रनौत को पूरा हक है, वो पॉलिटिक्स करे या फिर कुछ भी करे, चूँकि वह
पहले भारत की नागरिक है, बाद में अभिनेत्री। जी, मेरे साथ जुड़े हुए थे पुनपुन अलाउद्दीन निवासी अजय कुमार सिंह, MD रियल एस्टेट अजय एस्टेट। इनका कहना है कि नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री इसलिए बनाया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने सारे विकास के जो कार्य बिहार में हुए हैं वो सारे कार्य किए, चाहे रोड का मामला हो, बिजली का मामला हो, सिंचाई का मामला हो या युवा जदयू के प्रदेश सचिव नीरज पटेल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फतुहा विधानसभा चुनाव क्षेत्र से पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि मुझे टिकट मिलेगा तो मैं चुनाव जीतूंगा और फतुहा विधानसभा में विकास के कार्य करूंगा। देखिए, मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के CM नीतीश कुमार जी हम लोग के गार्जियन हैं। मैं उन्हें तहे दिल से सैल्यूट करता हूं। जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी बाहर से जब MP बने उस समय से मैं उनका सच्चा सिपाही हूं और कार्यकर्ता के रूप में हूं, निस्वार्थ। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी का ये सोच है कि अगर हमने काम किया है तो हमें मजदूरी दें, और उसी धारा पर मैं भी चलता हूं। इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सीधा बात कर रहा हूं, इस न्यूज़ के माध्यम से बात करना चाहता हूं कि मैं बहुत इस पार्टी के लिए लोगों के पास गया, समझाया बुझाया, आगे बढ़ने का काम किया, पार्टी को बढ़ाने का काम किया हूं। ये कहने की नहीं है, दिखती है। और मुझे भरोसा है कि CM नीतीश कुमार जी ही युवाओं को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। कारण के बहुत से नेता ऐसे हैं कि उधर से आते हैं, इधर जल जाते हैं, इधर से आते हैं, लेकिन इस बार CM नीतीश कुमार जी से मैं मांग करता हूं, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग रखता हूं कि हम लोग को युवाओं को मौका दिया जाए। खासकर मुझे नीरज पटेल को फतुहा विधानसभा का उम्मीदवार बना के वहाँ के समस्त युवाओं, समस्त जातियों में खुशी का एक लाहौर पैदा किया जाए, खुशी का माहौल पैदा किया जाए। क्योंकि वहाँ की मांग है कि अगर नीरज पटेल युवा के रूप में आते हैं तो मैं सभी जातीय जनगणना को हटाकर एक नया समीकरण बनाने का काम करूँगा और मैं इसे पूरा करने का भी काम करूँगा। ये मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि मुझे फतुहा का प्रत्याशी जदयू की तरफ से बनाया जाए। अगली खबर है फतुहा से। फतुहा के मसाड़ी पंचायत में एक ऐसा भी प्राथमिक विद्यालय है जहां नए प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण के लिए जमीन के नींव पड़ने से लेकर भवन निर्माण तक हो चुका है। विद्यालय का नामकरण भी हो गया है। प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़े बड़े ब्लैक बोर्ड भी बनाए गए हैं। गांव के बच्चे स्कूल में पढ़ने के सपने संजो रहे हैं, लेकिन आज तक उस नए विद्यालय में किसी भी शिक्षक की बहाली नहीं हो सकी है और आज के तारीख में वह विद्यालय भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। गांव के ग्रामीण विद्यालय भवन का इस्तेमाल गौशाला और भूसा घर के रूप में कर रहे हैं। इस संदर्भ में जिला पार्षद का कहना है कि फतुहा प्रखंड के तत्कालीन BDO विनय कृष्ण के उपेक्षा का शिकार इस विद्यालय में शिक्षकों की बहाली नहीं हो सकी है, ना ही BEO से लेकर DO और जिलाधिकारी तक किसी को भी कोई पत्र सौंपा गया है। बेगूसराय में अलग अलग इलाकों में नदी में डूबने से 2 युवक की मौत हो गई है। पहली घटना बखरी थाना क्षेत्र के चंद्रभागा नदी के पुल संख्या 7 की है, जहां चकचन रतपत गांव निवासी इंटर का छात्र गौतम कुमार का शव नदी से ग्रामीणों ने बरामद किया है। गौतम कुमार कल सुबह शौच की बात कहकर घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं आया। सुबह उसका शव चंद्रभागा नदी में तैरता दिखा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने शव को बाहर निकाला। फिलहाल बखरी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के बसौना गंडक नदी की है। बताया जाता है कि मंझौला थाना क्षेत्र के खोए गांव निवासी
देवा पासवान नदी में स्नान कर रहा था, तभी वह गहरे पानी में चला गया। काफी खोजबीन के बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से देवा पासवान का शव बरामद किया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 3 बजे सुबह में निकला, पैखाना के बहाने निकला था। अब कहाँ गया नहीं गया, कैसे गिरा नहीं गिरा वो तो हम लोग को जानकारी नहीं मिला है, लेकिन आज सुबह में लहा चंद्रभागा नदी के पुल नंबर 7 के करीब में तैरते हुए मिला। तो वहाँ के ग्रामीण लोग जाके उसे देखा और पहचाना तो उसको ऊपर किया और थाना पर से आए हुए हैं पदाधिकारी, उसका छानबीन कर रहे हैं। घूमने के लिए बाहर निकले थे, 1-2 घंटा में घूम के रोज दिन चला आता था। नहीं घूम के आया मेरा बेटा। आज सवेर में कोई आदमी बोला जी एक लाश है वहाँ, तब देखने आए, तब ऊपर किया तो पहचान हुआ। कल सवेर में घूमने के लिए सब जाता था, कल से हम खोज ही रहे हैं, मिल ही नहीं रहा था। अभी कोई आदमी बोला कि वहाँ है एक लाश, तो ऊपर किया तो बोला कि जो उधर है उस गौतम कुमार है। स्नातक में नामांकन में छात्राओं और SC/ST छात्रों से नामांकन की राशि लिए जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किसान कॉलेज में तालाबंदी करते हुए जमकर नारेबाजी किया। संघ के सदस्य सज्जन कुमार ने बताया कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से आदेश जारी हुआ है कि स्नातक प्रथम वर्ष के नामांकन में अनुसूचित जाति और जनजाति एवं छात्राओं से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेना है। बावजूद किसान कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामांकन की राशि ली जा रही है। बिहार में अब बदलाव हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 1.5 दशक से नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी और उनकी टीम समाज के सबसे कमजोर वर्ग के आत्मविश्वास को लौटाने का प्रयास कर रही है। पीएम ने अपने उद्घाटन से पटना के बेऊर और करमली चक सेवराज प्लांट को भी अपने परियोजना में जगह दिया है। इस मौके पर दीघा विधानसभा क्षेत्र के प्रताप नगर में जयंत मंडल उपाध्यक्ष राजू बाबा के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। हमारे आज जो बेऊर में 2 बेऊर सीवरेज प्लांट का उद्घाटन किया गया है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एवं बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के द्वारा यहाँ पे जो है 443 MLD के क्षमता से 500 से ज़्यादा करोड़ रुपए का लागत से यहाँ पे जो है बिहार में 2 सीवरेज प्लांट का उद्घाटन आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी किए हैं। आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता हजारों की संख्या में आए हुए हैं और इस उद्घाटन के शुभ अवसर पर हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।